अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। और आज का मौसम देखिए कितना प्यारा हो रहा है। कुछ दिनों से तो वाकई मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। अल्लाह करे ऐसा ही मौसम रहे पूरा मंथ, अगस्त सितंबर भी ऐसे गुजर जाए तो क्या ही बात है। खैर गर्मी तो वापस आनी ही है लौट कर। और ये हमारी पेंटिंग भी कम्प्लीट हो गई है। अब इसको लगाएंगे वॉल पर, लेकिन मेरे पास नैनो टेप नहीं है जो कि मैं मंगवाऊँगी तो लगाऊंगी। और ये देखें भाई, इसका तो रोज़ का तमाशा बन गया, पिज़्ज़ा करता रहता है। और इसके बाबा ने भी तमाशा लगाया हुआ है कि भाई इसने बोलना है और उन्होंने मंगवाना है। खैर इसमें हमारा भी भला हो जाता है, लेकिन हरामी हो बेटा। ऐसा होना नहीं चाहिए कि बच्चा जो भी मुंह से निकाले उसे फ़ौरन पूरी कर देना। इस तरीके से बच्चे बिगड़ जल्दी जाते हैं। खैर किसी को कुछ कहने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मेरी तो यहाँ पे कोई सुनता नहीं है। तो मैंने सोचा कि इसी को सज़ा दी जाए। करूँ? ये देखिए कितने बाल निकल आए छोटे छोटे से। क्या ही सज़ा दूँ मैं इसको तो ऐसी चीज़ों में भी मज़ा आता है। तो आज मैं बना रही हूँ डिनर पे बलोची टिक्का, जो कि ये है फर्स्ट टाइम बना रही हूँ इसी की रेसिपी को फॉलो करते हुए। लेकिन मैंने मसाला वगैरह लगाकर पहले ही मैरिनेट कर दिया। अब इसको फ्राई करते हैं, बनाते हैं। पता नहीं किस तरीके से बनेगा, क्या टेस्ट होगा कुछ पता नहीं। वैसे मैंने सोचा था टिक्का बना लेते हैं आज, लेकिन फिर ये जो मसाला हम ले आए थे तो मैंने कहा इसी को यूज़ करते हैं। इसी रेसिपी कुछ यूँ है कि इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्चें डालकर इसे भूनना है। अब सबसे ख़तरनाक काम है हरी मिर्चों को तेल में भूनना, चाक करके बीच में से। ये पटाखे हमारे साथ में इसमें डालते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि इसमें मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मिक्स किया हुआ है अदरक लहसुन, इसलिए मैंने इसे ज़रा सा डाला है। और हरी मिर्चें तकरीबन 25 डालेंगे, क्योंकि मैंने बहुत कम ऐड की। अब इसको निकालते हैं प्लेट में। इसमें ऐड करते हैं ये मसाला। अब इसको हमने इसमें फ्राई करना जब तक ये ब्राउन हो जाए। उसके बाद पानी डालकर ढक के रखना है जब तक गोश्त जल जाएगा। और उसके बाद लास्ट में ये वाली मिर्चें और इसमें धनिया छिड़क कर बस तैयार। सिंपल सी रेसिपी तो बहुत सिंपल है, लेकिन खाने के बाद पता लगेगा कि रेसिपी अच्छी भी है कि नहीं, क्योंकि नई चीज़ है। नई चीज़ ट्राई करते हुए डर ही लगता है कि पता नहीं चीज़ ख़राब ना हो जाए। तो भाई इसका कलर यहाँ पर थोड़ा सा ब्राउन हो गया है, थोड़ा चेंज होना शुरू हुआ। इसमें पानी डाल के इसको गलने के लिए रखते हैं। तो भाई यहाँ पर हमारा जो गोश्त है बिल्कुल गल गया है। तो अब इसमें जो है कोयले का दम देते हैं। तो भाई हमारा बलोची टिक्का जो है वो तैयार हो गया है। मैंने ज़रा सा चक्के देखा, इसका मसाला बहुत ही अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा स्पाइसी है क्योंकि हरी मिर्चें काफ़ी ज़्यादा ऐड करनी थी, लेकिन मैंने फिर भी कम की है, लेकिन बहुत अच्छा है। The next day. आज का हमारा जो नाश्ता है वो है ये मैंगो और 2-4 चेरी डाल दिए मैंने योगर्ट में। तो भाई अब फाइनली ये टेप जो है हस्बैंड यही आए थे और मैंने भी मंगवा लिया था, तो अब 3 हो गए। तो इसको लगाते हैं रूम में, और बाकी जितने भी फ्रेम्स हैं उसको दूसरे कमरे में लगाऊंगी। तो ये जो मैंने स्पेशली बनाया है इसको बस लगाते हैं और देखते कैसा लग रहा है। घर पे जब मनी प्लांट्स वगैरह रखते हैं तो उसका एक अलग ही खूबसूरत सा लुक आता है, और मुझे तो बहुत पसंद है। मैंने अम्मी से ये मंगवाए थे तो अम्मी लेकर आई थी। और कुछ प्लांट्स हमने खरीदने हैं जो हम लेने जाएंगे, अब देखते हैं कब। तो अम्मी आई हुई थी आज, अम्मी को बड़ी कैफ़ की याद आई तो उनसे कैफ़ से मिलने आ गई। और साथ ही मैं बना रही हूँ ये वाला जो है रामेन, और मैंने सोचा अम्मी को भी आज खिलाते हैं, देखते हैं अम्मी को कैसा लगता है। वैसे अम्मी को हर चीज़ पसंद आती नहीं है। एक तो ये स्पाइसी बहुत ज़्यादा है, फिर भी मैंने इसमें तकरीबन आधे से भी कम मसाला ऐड किया ताकि इसमें मिर्चें कम हो और फिर खाया जाए। अम्मी भी खा रहे आराम से, मैं भी खा। साथ में मैं इसमें एक अंडा ऐड कर रही हूँ, जो कि इस तरीके से ऐड करेंगे और हल्का फुल्का सा हिलाएंगे, ज़्यादा नहीं, ताकि इसकी जो जर्दी है वो थोड़ी सी साबुत रहे बीच में ही। तो ये हो गया है तैयार। अब इसको बाउल में डालते हैं और लेकर चलती हूँ अम्मी के पास और खाते हैं, क्योंकि मुझे भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की भूख लगी। तो वॉइस ओवर तो मैं बाद में ही कर रही हूँ। तो अम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं आया था, और साथ में मैंने सोचा कि पुलाव बनाते हैं और अम्मी को भी खिलाते हैं, क्योंकि हमने कोई नूडल्स वगैरह जो मैंने बनाए थे नहीं खाए। और ये देखिए इतना मज़ेदार पुलाव बना था। ये वाला बकरे का तो अलग ही जायका होता है, बहुत ही जूसी और बड़ा ही मज़ेदार टेस्ट होता है। तो वही खाना तो मेरा तैयार है। अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ और अब मैं जो है फ्रेम वाले काम करूँगी, यानी कि उसको लगाने का, क्योंकि वो भी बड़ा टाइम टेकिंग है, क्योंकि उसको टेप लगाकर उतारना ज़रा मुश्किल हो जाता है बहुत। ये टेप लगाकर चारों तरफ से फिर इसे उतारना ऊपर की साइड से, क्योंकि ये डबल टेप है। और ये मैंने बनाया था 2021 में। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ये वाला पेंट, इसके कलर्स वगैरह, ब्लेंडिंग वगैरह सब कुछ बहुत ही बकवास लगती है मुझे। मैं तो चाहता मैं जो है ना जिसको मंगवा के इसको फिर से रिक्रिएट करूँ, लेकिन इतना फालतू टाइम नहीं है मेरे पास कि इतना लंबा काम करूँ। ये देखिए गंदा हो गया सारा। सब में टेप लगेगी, फिर सारे जो है मैं यहाँ पर लगाने का सोच रही हूँ, इस वाली दीवार पर या फिर इस वाली पर।
हाँ भाई ये कह रहा है ये भी दिखा दो, वो भी। ये मेरी बिल्कुल फर्स्ट टाइम की पेंटिंग है, बिल्कुल पहली सेकंड है शायद। मैंने बात पे नोट की, जो पुरानी वाली पेंटिंग्स है जितनी भी, जैसे कि ये है और ये वाली है, इसकी जो लकड़ी है ना, ये देखें, ये वाली लकड़ी है और ये इतना भारी है, मतलब वेट इसका इतना ज़्यादा है। और इस दफ़ा जो मैंने मंगवाए हैं, या मैंने यानी कि हुसैनाबाद के अलावा जो ऑनलाइन मंगवाए ना, उसकी लकड़ियाँ हैं कुछ इस टाइप की। दिखाऊँ क्या वाली, ये बहुत ही लाइट वेट है, इससे भी लाइट वेट है जो मैंने इस दफ़ा मंगवाए हैं। ये भी बहुत लाइट, ये वाली लकड़ी जो अब की दफ़ा जो आ रही है वो ये आ रही है। अच्छा एक्सपेंसिव तो हो गई है, जाहिर बात है हर चीज़ हुई है इतने सालों में, लेकिन मैं हैरान हो गई थी इसका वेट, मैंने गौर नहीं किया था, लेकिन ये बहुत भारी है और ये इतना लाइट सा होता है क्योंकि लकड़ी की वजह से। सब में लग गए हैं टेप। अब सबसे मुश्किल मरहला शुरू होता है और वो है ये उतारने वाला। मनूस काम है ये। सारा लगा दिया है और इस तरह का लुक आ रहा है। करने के बाद कुछ इस तरह का लुक आ रहा है और अब मुझे बस ये डर है कि ये जो हैवी वाला है ना, ये गिर ना जाए, क्योंकि ये टेप वैसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन ग्रिप इसकी, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा हैवी है तो ये गिर ना जाए। और हवा यहाँ बहुत ज़्यादा चलती है, इस दीवार में तो ज़्यादा ही हवा लगती है, तो देखते हैं कब तक टिका रहता है। फिलहाल इस तरह का लुक है। अच्छा ये जो टीवी के बिल्कुल ऊपर का ये जो खाली सेक्शन है ना, इसके लिए मेरे पास 2-3 छोटे फ्रेम है, वो मैं बनाकर फिर लगा के इसको भी कवर कर दूँगी ताकि थोड़ा अच्छा लुक आए। तो भाई यहाँ की ये मैंने सारी लगा दी, 2 टेप के पैकेट्स ख़त्म हुए हैं, तीसरा जो है वो भी एंड हो गया है। और कमरे में मैंने ये वाली लाइटें जो हमारी लगी हुई थी लगा ली है। और ये पेंटिंग में आपको दिखाते हो लगाने के बाद कैसा लग रहा है। मुझे लग रहा है ये फ्रेम जो है ना थोड़ा सा टेढ़ा है उस तरफ वाला, क्योंकि ऊपर से मुझे टेढ़ा लग रहा है। मैंने बहुत कोशिश की इसको लगाने की, फिर सेंटर वाला नीचे से टेढ़ा लग रहा है। तो ये तो बनाने वालों की अक्लमंदी एक है। तो ये बनने के बाद कुछ इस तरह का लग रहा है। नहीं चेंज किया। रात 2 बजे पिज़्ज़ा खा रहा है गंदा बच्चा। The next day. भाई कुछ दिनों से मैंने सोचा कि मैं चाय छोड़ देती हूँ और मैं ये लेमन टी में आ जाती हूँ। लेमन से सुना है कि थोड़ा सा फैट लॉस होता है, लेकिन ChatGPT से जब पूछा तो वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये एक मिथ है। तो मेरा तो दिल ही टूट गया। भाई घर आने के बाद हस्बैंड को बुखार चढ़ गया था, कौन सा, बारबेक्यू खाने का बुखार। ये भी एक बड़ा ख़तरनाक बुखार है, जब देखो उनको बारबेक्यू का बुखार चढ़ा हुआ होता है कि बस सीख कबाब मिल जाए कहीं से और बस ये इनका खाना हो, घर पे कुछ बना हुआ हो तब भी यही हाल होता है, ना बना हुआ हो तब तो फिर अलग ही होता है। तो मेरे लाख मना करने के बावजूद फिर हम चले गए गोल मार्केट पीछे की तरफ और वहाँ से फिर ये हसन जई कोई फूड है, वहाँ से हमने ये कुछ बारबेक्यू लिए और घर आए। और अब मेरा तो पेट फूल है क्योंकि मैं थोड़ा सा खा चुकी हूँ और मेरा बिल्कुल दिल नहीं है सब खाने को। तो फ़िलहाल ये चेरी वगैरह समेटते हैं और रात काफ़ी हो गई है। लीची को मैं चेरी कह रही हूँ, ये हाल हो गया हमारा। माशाल्लाह से इतना प्यारा मौसम हो गया, मतलब गर्मी का जोर टूट गया। देखिए शोर हो रहा है कि दावत हो रही है यहाँ पर, वरना इस टाइम यहाँ पे बड़ा सुकून सा होता है, खामोशी। अच्छा कहाँ जा रहे बताओ? नाना जाना है भाई, इसने जीना आराम चाहिए। नानो हर वक्त इसको नानो याद आती रहती है, तो मैंने कहा इसको मिलवा के ले आते हैं ना। खुश हो, हैप्पी। A few moments later. देखो ये हमने क्या बनाया है, दाल। नहीं ना ये फबिया है। नहीं मैं नहीं हूँ, कोई और दाल है। क्यों अच्छी नहीं है? कि प्यारी तो लग रही है। आप ही का है। आप ही है ना? ये कह रहा आप ही है। मैं नहीं हूँ। क्यों अच्छी नहीं है? अभी वाह। ये अभी का। ये देखो हुमैरा के ससुर हुमैरा के लिए, अपनी बहू के लिए स्पेशली मैंगो की पेटी लेकर आए हैं, जिससे सभी फ़ायदा उठाएंगे मुझ समेत। कैब का मूड नहीं था घर आने का, अपने मामू के साथ चला गया है और मैं घर आ गई हूँ क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे। दूसरी तरफ वही रात को जब हम सोए तो फजर के टाइम कहीं पर ये हमारे बराबर वाले स्कूल में इतनी ख़तरनाक आग लगी थी और हमारी बिल्डिंग बिल्कुल बराबर में, और नीचे वाले जो फ्लोर है 3rd या 4th सेकंड तक जो है उनकी खिड़की तक आग गई है, उनकी जाली वगैरह जली है, लेकिन बड़े नुकसान से बच गए हैं, अल्लाह का शुक्र है। बस ये कि स्कूल को नुकसान हुआ है लेकिन वो अंडर कंस्ट्रक्शन था तो उसको उन्होंने संभाल लिया। फिर फायर ब्रिगेड वाले भी जल्दी और टाइम पे पहुँच गए। तरह ऐसे नागहानी आफात और हादसा से सबको महफूज रखे। भाई बहुत डर लगता है, खासतौर पर ये जब आग लगती है ना, आग तो सबको जलाकर राख कर देती है। पूरा घर ही गंदा और फैला हुआ है। करते हैं सफाई जल्दी से और ये करते हैं। तो भाई सारी सफाई वगैरह हो गई है, अब इस गंदे की सफाई करनी, इसको नहलाते हैं और बाकी सारे काम करते हैं, जैसे कि नमाज़ पढ़ना है, खाना शाना बनाना है, बहुत सारे काम है। इसको नमाज़ पढ़ने का बड़ा शौक है।
चलो नमाज़ पढ़ो, नानों ने उसको दिया है इतना प्यारा सा जाए नमाज है ना। आ जाओ, चलो भाई शैतान आ गया इसके अंदर, नहीं पढ़ना। ठीक, ये होता है तारीफ़ करने का नतीजा। भाई शाम को इंटरकॉम वाला इंटरकॉम ठीक करने आया क्योंकि काफ़ी अर्से से हमारा इंटरकॉम ख़राब पड़ा हुआ है, अब इसका एक नया खर्चा आ गया। तो आज का हमारा व्लॉग यहीं तक था, अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।